स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मधेपुरा से, जहां मधेपुरा मुख्यालय के डीएसपी अमरकांत चौबे के ऊपर बड़ा आरोप लगा था। मधेपुरा एसपी का मोबाइल गुम हो गया था और मिला था एक कॉल गर्ल सप्लायर के पास, जिसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एक महिला कह रही थी कि मधेपुरा के जो मुख्यालय के डीएसपी हैं अमरकांत चौबे, वो पैसे लेकर लड़कियों को घर पे बुलाते थे। लेकिन इस मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने एक जांच कमेटी बनाया था। जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंपा। उसके आधार पर आज डीआईजी शिवदीप लांडे ने प्रेस ब्रीफ किया है। प्रेस ब्रीफ में जो बातें सामने आई हैं उसमें कुछ मुख्य बातें पहले आपको बता देते हैं कि इसमें जो मुख्यालय के मधेपुरा मुख्यालय के जो डीएसपी हैं अमरकांत चौबे, उनको उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया था महिलाओं को घर पे बुलाने का, लड़कियों को घर पे बुलाने का, उसको बेबुनियाद बताया गया है। और एक बात ये भी सामने आया है कि इस वीडियो को जिन लोगों ने बनाया है उस पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा जिन न्यूज चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स ने इस खबर को चलाया है उस पर भी बड़ी कार्रवाई की बात डीआईजी जो कोसी रेंज के शिवदीप लांडे, उन्होंने कहा है। शिवदीप लांडे ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। मैं बताना चाहता हूँ कि आप ही के माध्यम से एक वीडियो चल रहा था जो कि वायरल हुआ था। एक महिला उसमें स्टेटमेंट दे रही थी, उसके कहने के अनुसार कि उसके पास जो मोबाइल मिला है एसपी मधेपुरा और डीएसपी हेडक्वार्टर मधेपुरा का, वो मोबाइल उसने चुराया है पैसे के एवज में। और वो वीडियो में ये भी बोलती है कि उसने एक लड़की के साथ में, जिसके आपके माध्यम से चल रहा था, 18 से 20 साल की लड़की को लेके वो डीएसपी हेडक्वार्टर के आवास में गई थी। और डीएसपी हेडक्वार्टर ने सिर्फ एक बार उसको पैसे दिए थे और पिछले 3-4 बार की जो पैसे बाकी थे उसके पैसे की चुकता करने के लिए उसने वो मोबाइल वहाँ से उठाया था। जो लड़की को लेके गई थी साथ में, उस लड़की ने वो मोबाइल वहाँ से उठाया था। इसका जैसा ये मीडिया में चलना शुरू हुआ, एक परसेप्शन बनना शुरू हुआ, स्पेशली कोसी रेंज पुलिस के संबंध में, कि यहाँ पे इमोरल ट्रैफिकिंग का ऐसा कोई रैकेट तो नहीं है जो कि पुलिस पदाधिकारी जिसमें इन्वॉल्व हो। जैसे ये बात संज्ञान में आई, 4 तारीख को हमारे ये बात संज्ञान में आई एज ए डीआईजी के तौर पे कोसी रेंज। संज्ञान में आने के बाद सबसे पहला काम हमने ये किया कि इसकी एक निष्पक्ष जांच जरूरी थी। उसके लिए एक टीम गठित हुई जिसका नेतृत्व एसपी सुपौल अमरकेश, जो मेरे बाएं बाजू बैठे हैं, उनको दिया गया। हमने जो डीएसपी हेडक्वार्टर अमरकांत चौबे हैं, जिनके खिलाफ फॉल्स एलिगेशंस थे कि लड़कियां वो बुलाते और लड़के बुलाते, वो एकदम बेसलेस है, उनके खिलाफ में एलिगेशंस है। इस बारे में उन जो भी आरोप लगाया गया आपकी मीडिया के माध्यम से, जो रीना देवी का स्टेटमेंट था, वो निराधार है, बेसलेस है। इस तरह से कोई एक्टिविटीज़ में डीएसपी हेडक्वार्टर अमरकांत चौबे इन्वॉल्व नहीं है। इस मामले में तो वो क्लीन है। लेकिन हाँ, डीएसपी का ठीक है, उनका प्राइवेट मोबाइल चोरी हुआ अलग बात है, लेकिन एसपी का, जब एसपी छुट्टी पे तो उनका मोबाइल उनके पास था, चोरी होना, उसको सिर्फ सना दर्ज करके उसको पैचअप करना, कवरअप करने की ये कोशिश हुई है, मोबाइल रिकवरी की कोशिश हुई है। इस संबंध में हमने मुख्यालय को स्पष्ट तौर से लिखा है कि डीएसपी हेडक्वार्टर अमरकांत चौबे, इनको उस पद से हटाया जाए और उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए। दूसरी बात, जहाँ तक लीक की बात है, ये पुलिस की छवि को धूमल करने की कोशिश हुई है और स्पेशली हम लीक के बारे में ज़्यादा संवेदनशील थे।
अब ये जबकि वो मामला नहीं था जिसको इतना बड़ा तुल बन गया, वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का हमारे अंदर का ही एक आदमी था, वो हमको चिन्हित करना जरूरी था। तो पुलिस की इमेज के, स्पेशली बिहार पुलिस की इमेज पे कोई भी ऐसा कुछ छीटा भी वो उछालने की कोशिश करता है तो हम स्पेशली एज ए DIG कोशी सुदीप पांडे रूथलेसली काम करेगा। हमारे लिए हमारी इमेज ही सबसे परम है यहाँ पे, और इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी, इसके लिए हम माने जाते हैं यहाँ। जब लीक हुई है तो लीक के संबंध में जो सीरीजता में प्रेजेंट है, जिसने रिकॉर्ड किया प्रभात, धर्मेंद्र, प्रभात, धीरेन्द्र और उसके बाद SDPO सदर। इसमें जहाँ वो रूम में जो प्रेजेंट है प्रभात और धीरेन्द्र, उसके साथ साथ जो सहरसा के PSI थे ब्रिजेश चौहान, और दो जो वो टेक्निकल सेल से थे, एक अमर था और अमरेंद्र था, और महिला थी वहाँ पे सिपाही इंदु कुमारी। ये पांचों को हमने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जहाँ तक बात है लीक की, वहाँ पे जो लास्ट एंड पॉइंट है वो अजय नारायण यादव का मोबाइल है। उस पर उसने पर्सनली उसको बुला के धीरेन्द्र से लिया है। तो सारा जो एक ये जो जिस तरह से दिख रहा है मीडिया में, जिस तरह से इमेज धूमिल हुई है, उसमें कहीं ना कहीं इनका हमको तो भूमिका दिख रही है। उस तरह से हमने स्पष्ट तौर से लिखा है और मुख्यालय को हमने इनको हटाने, इनको निलंबित करने योग्य होने के बाद उसको लास्ट में बोला गया है कि जो DSP मुख्यालय जिनके खिलाफ उसने बोला है कि हम लड़कियां पहुंचाते तो दिखते कैसे, तो वो महिला बोली कि अच्छा मोटे ताजे है और दाढ़ी वाड़ी है उनका। हम सरप्राइज हो गए कि दाढ़ी बोल रहा है और मोटे बोल रहे हैं। तो फिर जो हेडक्वार्टर DSP 2 एजाज, उनके द्वारा 5 फोटो उसको दिखाए गए कि उसमें से, और जिसमें कि चौबे का भी फोटो था जो DSP जिसके खिलाफ एलिगेशन, इसमें से बताइए आपकी कौन है कर। तो उन्होंने एजाज जो सब इंस्पेक्टर था क्या, हाँ सब इंस्पेक्टर को जो यूनिफॉर्म में था उसको आइडेंटिफाई ये है, ये है DSP हेडक्वार्टर। तो जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया तो बोले लेकिन इसमें उनको दाढ़ी नहीं है, मूछ है, हमारा तो दाढ़ी वाले थे। तो तब हमको क्लियर हो गया कि ये पूरी तरह से ये एक दूसरे तरीके से अपने आप को कवर करने के लिए बोला गया स्टेटमेंट है। ये मामला यहाँ तक है। दूसरा बात जो पुलिस का एस्पेक्ट था, यहाँ पे बताया गया था कि ये अब जो लीक हुआ है ये उस संबंध में भी कमेटी ने जांच की है। ये जो वीडियो है महिला के मोबाइल के रिकवरी के क्रम में, ये वीडियो जो सदर थाना है सहरसा का, उसके शिरस्ता का ये वीडियो है। और जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, वीडियो रिकॉर्ड वहाँ पे एक प्रभात करके लड़का था टेक्निकल सेल का सहरसा, उसने रिकॉर्ड किया है। और धीरेन्द्र जो था, धीरेन्द्र बाजू में था उसके, प्रभात ने धीरेन्द्र को वीडियो फॉरवर्ड किया है। और धीरेन्द्र के पास वो वीडियो आने के बाद SDPO सदर मधेपुरा अजय नारायण यादव, इन्होंने उनको पर्सनली घर पे बुलाया है धीरेन्द्र को। उनकी डिटेल स्टेटमेंट है हमारे पास। बुलाने के बाद जबकि मामला DSP हेडक्वार्टर देख रहे थे, या तो आप अपने तौर पे देख रहे हो, SDPO का जुडिक्शन है तो उसमें आप लीगल वे से कार्रवाई कर सकते थे। उसको बोला गया है कि ये हमारे इस पर फॉरवर्ड करो। हालांकि उसने उसके सरकारी नंबर पे फॉरवर्ड किया, लेकिन उसके साथ साथ उनका प्राइवेट नंबर भी था। प्राइवेट नंबर सरकारी में फॉरवर्ड करने के बाद प्राइवेट नंबर की ज़रूरत नहीं थी, फॉरवर्ड नंबर पे भी प्राइवेट करवाया गया। तो ये जो चेन है प्रभात, धीरेन्द्र और अजय नारायण यादव, SDPO सदर जो मधेपुरा है, यहाँ पे ये जो वीडियो चल रहा है ये मिलता है। हालांकि वहाँ पे और 2 लोगों ने वीडियो बनाया था, लेकिन जो वीडियो मीडिया में चल रहा है, जो लीक हुआ है, वो कम्प्लीटली प्रभात ने भी एक्सेप्ट किया है कि और ये वीडियो में सिर्फ 2 पुलिस कर्मचारी और एक SDPO आते। तो यहाँ पे आशंका बनती है कि लीक जो है, इनके दोनों के मोबाइल चेक किए गए थे प्रभात और धीरेन्द्र के। उनसे सिर्फ प्रभात से फॉरवर्ड है धीरेन्द्र के पास, और धीरेन्द्र से SDPO के प्राइवेट और गवर्नमेंट नंबर से फॉरवर्ड है। तो इससे एक कंफ्यूजन निकल सकता है कि जो लीक हुआ है वो SDPO सदर मधेपुरा अजय नारायण यादव द्वारा ही लीक किया गया है।
एक तो पहली बात है। दूसरी बात है कि उसमें जो सहरसा का जो सिरस्ता था, सदर थाना का सिरस्ता था, वहाँ पे तब पुलिस सब इंस्पेक्टर ब्रिजेश चौहान भी प्रेजेंट है, सिपाही अमर सिंह, अमरेंद्र कुमार जो हैं के टेक्निकल सेल के, वो दोनों भी प्रेजेंट है, और महिला सिपाही इंदू कुमारी भी प्रेजेंट है। 2 प्रोबेशनर पीएसआई वहाँ पे थे। तो प्रोबेशनर पीएसआई को ज़्यादा इनका पता नहीं होता, वो तो रूटीन में होंगे, तो वो 2 पीएसआई भी और प्रोबेशनर पीएसआई वहाँ पे थे। तो लीक के बारे में ये पुख्ता हो गया कि ये लीक इस टाइप से हुआ है और उसको अलग तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है। तो जांच कमेटी का जो एक दायरा था उन्होंने कंप्लीट किया, और मैं आपको बता दूं कि 36 घंटे उनको दिए थे, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया महिला को गिरफ्तारी जीरो डाउन करने थे, उन्होंने 32 घंटे में अपना पूरा ये किया। बाद में रिपोर्ट बनाना और उसमें थोड़ा समय लगा है। 32 घंटे में अमरकेश के नेतृत्व में एजाज, हेमलता और प्रशांत जिन्होंने ये काम किया है काबिल तारीफ है। जबकि सब तरह से जिस टाइप से मीडिया में आप लोग चला रहे थे उस टाइप से पुलिस की छवि भी धूमिल हो रही थी। तो रिकॉर्डेड टाइम में इन्होंने उस रिपोर्ट को सबमिट किया है, और उस जो निष्कर्ष कमेटी के निकले उसको हमने उस सारे निष्कर्ष से हम सहमत हैं, और उस निष्कर्ष के ऊपर हमने जो कार्रवाई की है, हमने पुलिस मुख्यालय को लिख दी गई है। इसमें जो है सबसे पहली बात यह है कि मोबाइल चोरी की सना जो है 878 नंबर सना सवेरे 7:30 बजे के आसपास ही डीएसपी हेडक्वार्टर ने वहाँ की थी, सदर थाना मधेपुरा में, कि उनके 2 मोबाइल चोरी हुए हैं। हालांकि सना करके कोई भी ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, हालांकि उसमें एफआईआर दर्ज करना चाहिए था, और प्रॉपर प्रोसीजर के साथ जब सारी चीज़ें हुई तो उसको सीआरपीसी के अकॉर्डिंग उसको कार्रवाई को करना चाहिए था। तो जो वहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, और जो अपने पैरेलल तरीके से एक तरीके से जिसको इसको किया गया, इसलिए हमने जो डीएसपी हेडक्वार्टर अमरकांत चौबे है, जिनके खिलाफ फॉल्स एलिगेशंस थे कि लड़कियां वो बुलाते। हाँ, एक बात ये है कि जैसा हम हमारे पुलिस की इमेज के प्रति संवेदनशील है, देखिए हम आपके प्रोफेशन का रिस्पेक्ट करते हैं, सोशल मीडिया जो चला रहा है उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं, प्रोफेशनल तरीके से वो काम करे हम उसका आदर करते हैं, प्रोफेशनल तरीके से हम भी काम करते हैं, और इसमें कोई पार्शियलिटी या बायसनेस नहीं है। लेकिन इस इशू को लेके जिस तरह से उछाला गया है, फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मीडिया वालों ने ये चलाया कि ये वीडियो जो है डीआईजी के ऑफिस में रिकॉर्ड किया गया है। इसमें स्पेशली हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और मुख्यालय को भी लिखा है, तीनों जिला के एसपी को एक एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला गया है कि जिन्होंने ऐसी भ्रामक कल्पनाओं के बेसिस पे स्टोरी चलाई। माना आपके पास वीडियो आप चला सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन उस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते, ये भी नीचे चलता है, वो भी ठीक है, लेकिन आप उस पर कंक्लूजन दे रहे हो कि लड़कियां भेजी जा रही थी, 15 साल की कमसिन लड़कियां भेजी जा रही थी, ये जो आपने कंक्लूजन किया और एक स्टैंप लगाने की कोशिश की, जिन्होंने भी की है उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होगी। एक ये लीगल एस्पेक्ट, दूसरा जिनके भी ऐसे चैनल्स चल रहे हैं जिन्होंने इस मामले को तूल दिया है, जो इनके ओनर्स है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, फेसबुक है, उनके लिए भी जो कंसर्न एसपीज है उनके द्वारा कम्युनिकेशन किया जाएगा कि बिहार पुलिस की इमेज को धूमिल करने की कोशिश थी, और उसमें क्लॉज रहता है अगर आप मालाफाइड इंटेंशन से किसी का इमेज पे अगर डिस्टॉर्टेड कंटेंट डालते हैं तो आपके चैनल भी बंद हो सकते हैं। उस बारे में परस्यू करके उसको एक्शन लेने के लिए हमने बोला है, वो भी हमारे डायरेक्शन में है। थैंक यू।